साथियों, 12th क्लास की मैथ्स की बात करें तो ये एक ऐसी बुक है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जेईई मेंस हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएससी बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं बात कर रहा हूँ 3D वेक्टर की, जो कि 12th क्लास का आपका 11.1 वाला चैप्टर है। तो मैं उसके सारे क्वेश्चन देखो बिल्कुल ब्रीफ में, बहुत कम टाइम में आपको बता रहा हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये जो चैप्टर पूरा है 3D का है और स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है वेक्टर की फॉर्म में। और खास तौर से ये जो टॉपिक काम आता है वो आपकी बेस जो है वो उसका किसी लाइन की बात करें हम, और लाइन पर अगर मान लो अपन 2 पॉइंट ए और बी ले लें, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के x2 y2 z2 ले जाए, तो उस कंडीशन में दो चीज आती है। एक तो आती है आपके डायरेक्शन रेशियोज और दूसरा आता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज को अपन लिखते हैं ए बी सी से, और डायरेक्शन कोसाइंस को अपन लिखते हैं एल एम और एन से। अब सीधा सीधा बात करूं मैं कि यहाँ जो ए और एल में क्या रिलेशन है वो भी आप थोड़ा देख लें कि रिलेशन इसमें जो दे रखा है, सीधा सीधा आप ध्यान रखें। अगर आपको एल निकालना है, चलो एक काम करो, भले एल ही लिख लो, चलो तो एल इक्वल टू, चलो एक काम करो, एल मत लिखो, पहले आप ए को लिखो। तो ए हो जाएगा x2 माइनस x1, बी हो जाएगा y2 माइनस y1, सी हो जाएगा z2 माइनस z1। ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियोज। और अगर हम इनके अपोन में ये लाइन ए बी कर दें, जैसे क्या बन जाएगा, एल इक्वल टू ए अपॉन ए बी। ए मतलब x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, ये डिस्टेंस, और ए बी कहां से लाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर रूट में। तो l इक्वल टू ये हो गया, तो m क्या हो जाएगा, b अपॉन ए बी। ऐसे ही n इक्वल टू c अपॉन ए बी। ये एक बेसिक जानकारी ध्यान रख लेना। अब हम बात करें इसमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये कह रहा है कि उस लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में कितने 90 130 32 नहीं 35 और 45 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब ये कह रहा है कि जैसे आपके ये एक्सिस है, ओरिजिन एक्स वाई जेड, और अब एक लाइन है ये एल, ठीक है, इसको कैपिटल एल नाम दो भाई, स्मॉल एल से क्या इसमें काम आ रहा है ना, इसलिए। तो एक्स एक्सिस के साथ में ये अल्फा एंगल बनाए, वाई के साथ में ये बीटा बनाए, जेड के साथ में, ओ गलत कर दिया ये, ठीक है, और ये इसके साथ में गामा बनाए। तो इस केस में आपके एक रिलेशन आता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, जिसको आप एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इक्वल टू 1 भी कह सकते हो। तो अब ये तो मैंने क्या बेसिक जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने इतना बताया। बाकी पूछा क्या था इसने, एल एम एन, तो एल होता है आपके कोस एल्फा, तो ये कोस एल्फा आपके क्या है 90 डिग्री, तो 1 आ गया, एल की वैल्यू 1 आ गई। फिर एम पूछा, तो एम हो जाएगा आपके कोस बीटा, तो कोस बीटा यानी कि कोस 135 है ना, 2 नहीं, तो ये 135 निकल आता है, ये हो जाएगा कोस 90 प्लस π/4, तो माइनस का 1/√2, और n इक्वल टू कोस गामा, तो ये कोस गामा कितना दे रखा है 45, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो आपके रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, वो हो जाएगा आपके 1 और -1/√2
और 1/√2। ये आपके L, M और N इसने पूछे और इसका मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया। इस तरीके से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस लाइन के L, M, N फाइंड करने, डायरेक्शन कोसाइंस जो तीनों एक्सिस के साथ में सेम एंगल बनाती, इक्वल एंगल बनाती है, समान कोण बनाती है। यानी अगर आपके जो सिस्टम बनता है, ये एक्सिस X, Y, Z और एक लाइन जो आपके ये L है, ये X एक्सिस के साथ भी सपोज अल्फा बनाती है, Y के साथ में भी बीटा की जगह अल्फा और Z के साथ में भी गामा की जगह अल्फा मान ले, तो सीधा सीधा आपके पास में एक ही रिलेशन है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि बीटा गामा सभी अल्फा ये सेम एंगल है। तो ये बन जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये आपके कोस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ गया, जो कि आपके L भी होगा, M भी होगा और N भी होगा। यानी कि आपके रिक्वायर्ड जो DC's डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। ये आपके आंसर है। इतना सा काम इसमें करना है और कुछ भी नहीं। अब देखिए यहां पर थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें डायरेक्शन रेशोज गिवन है और ये पूछ रहा है कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, एलिमेंट फाइंड करना है। तो साथियों एलिमेंट के लिए हमारे फॉर्मूले जो बनते हैं उसके बेस पे अपन इसमें सबसे पहले निकाल लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का रूट। तो क्या बनेगा 18 का 324 144 और 16 रूट में, तो ये 484 आ रहा। यानी कि कितना हो गया, ये क्या इतना 21 क्या 22 बन रहा। ठीक है, अब आपके इसमें L जो पूछा है, तो L इक्वल टू होता है प्लस माइनस a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a कितना -18/22। तो ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा, काट दो इसको भली, 9/11। ऐसे ही m क्या बन जाएगा, प्लस माइनस b/रूट में सिग्मा a स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, b कितना है 12 और नीचे आपके क्या बन जाएगा 22। तो ये प्लस माइनस 6/11। और n की बात करें तो प्लस माइनस c/सिग्मा a स्क्वायर का रूट। तो c आपके आ रहा है माइनस का 4/22। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस माइनस है ये, तो माइनस प्लस 2/11। तो रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि DC's वो बन जाएगा। सबसे पहले क्या आया था, माइनस प्लस 9/11 प्लस माइनस 6/11 और माइनस प्लस 2/11। ये इसके आंसर है। कुल मिलाकर के 11.1 जो है पूरी की पूरी DC's और DR's पर है। ये अपने को DC's और DR's में डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज में, जिसको आप क्या कहते हो हिंदी में, दिक् अनुपात और दिक् को जाएं। ठीक है, इनको आप थोड़ा ठीक से समझ लें। ये किसी भी लाइन के लिए होती है। एक लाइन की दिक् को जाएं और दिक् अनुपात निकालना आप सीख लें। ABC दिक् अनुपात और एलिमेंट दिक् को जाए। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, सरेख है। आपको ये प्रूव करना, बताना है। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप जो मेथड यूज करते हो वो क्या यूज करते हो, जैसे एक लाइन है ये A, B और C,
तो इसमें आप क्या यूज करते हो कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए। तो आप इससे लिए क्या करोगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे, फिर किन्हीं दो का सम जो होगा वो तीसरे के इक्वल होगा, यही करते हो। अब यहाँ ये नहीं करना है, ये मेथड आपको यूज नहीं करना है। किसी भी लाइन के लिए डायरेक्शन जो रेशो होते हैं ना वो सेम होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो आपके पास में ए ये है, बी है, तो मैं पहले ए बी के लिए डायरेक्शन रेशो निकालूं तो क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि -1 -2, तो कितना हुआ -3। फिर y2 माइनस y1 तो ये -2 -3 -5। z2 माइनस z1 तो ये 1 -4 तो -3। ठीक है, अब मैं ऐसे ही सेम बी सी के लिए निकालूं, ए बी और बी सी है तो एक ही लाइन है, पूरी एक ही लाइन है ना, तो मैं बी सी के लिए डी आर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर भी x2 माइनस x1 तो ये 5 -1 यानी कि 5 -1 यानी कि प्लस, तो 6 हो गया। अब दूसरा y2 माइनस y1 तो ये क्या आया 8 माइनस यानी कि प्लस, तो ये हो गया 10। और z2 माइनस z1 तो ये 7 -1 6। अब आप देखें कि ये और ये इनको अगर ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे किसी न किसी रूप में यहाँ बी सी प्रिपोर्शनल टू ए बी है, ये शर्त लागू हो रही है। आप देखो यानी कि ये जो -3 -5 -3 इक्वल टू, आप इनमें से भले माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा 3 5 3। ठीक है, और इसमें से आप 2 कॉमन ले लें इसमें से तो क्या बना 3 5 3। तो देख लीजिए आप, ये एक तरीके से सेम आ रहे नहीं आ रहे, केवल एक कांस्टेंट का फर्क है। मैं माइनस इधर कर दूं, कौन सा फर्क पड़ रहा है, तो ये अंदर वाले देखो सेम चीज आ गई एक कॉमन लेने के बाद में, तो ये प्रोपोर्शनल वाला रेशो आ गया, इसलिए ये कोलिनियर है। और वैसे भी सीधी सीधी बात है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि L इक्वल टू ए अपॉन रूट सिग्मा ए स्क्वायर। तो क्लियर बात हो गई कि हमारे एक तरह से इसको अपन कह सकते हैं L इक्वल टू ए के कांस्टेंट, के कांस्टेंट हो गया। तो ये इस तरीके से आप निकालेंगे, ये तरीका पुराना हो गया, अब इसको यूज नहीं करें आप। सर एक बताने के लिए, कोलिनियर बताने के लिए आप ये तरीका अपना लें, बहुत इजी काम है। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज जिसकी साइड्स ए बी बी सी और सी ए, इनके आपको डायरेक्शन कोसाइंस यानी एलिमेंट फाइंड करना है। कोई भारी काम नहीं, सेम आपके, क्योंकि इसमें वर्टेक्स दे रखे हैं, शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो आप सबसे पहले ए बी की बात करें तो चलो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, -1 -3 माइनस का 4, 1 -5 माइनस का 4, 2 -4 यानी कि +4 तो ये 8। ठीक है, अब आप इसमें इनका सम निकाल ले स्क्वायर करके, तो ये 16 यानी 16 + 16 64, तो ये हो जाएगा रूट का 68। आप चाहो तो इसको 17 × 4 यानी कि 2√17 कर दो। अब आपको करना क्या है, आपके ए बी के जो एलिमेंट आएंगे वो क्या बन जाएंगे, L इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट में सिग्मा ए स्क्वायर। तो प्लस माइनस ए कितना था -4 अपॉन 2 रूट्स, तो ये क्या बन जाएगा -+2 अपॉन रूट का 17। ऐसे ही आप अगर m निकालोगे तो प्लस माइनस b अपॉन रूट में सिग्मा ए स्क्वायर, तो b क्या था प्लस माइनस और -4 अपॉन 2√17, तो ये भी -+2 अपॉन √17 बन जाएगा। फिर n की बात करें, सेम वही तरीका, ये रूट सिग्मा ए स्क्वायर प्लस माइनस
और ये 8/2√17, तो प्लस माइनस क्या बन गया ये 4/√17। ये आपके किसके, ए बी के आ गए। सेम ऐसे ही आपको बी सी के भी निकालना है और सी ए के भी निकालना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस पैटर्न पे आप ये भी निकाल सकते हो। बस यही तरीका यूज करके आप बी सी और ए सी के, सी ए के एलिमेंट भी निकाल सकते हो।